हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीएफडी के बारे में। वीएफडी के अंदर थर्मिस्टर सेक्शन क्यों दिया जाता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आखिर वीएफडी में जो थर्मिस्टर होता है वो कहाँ लगा होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके खराब हो जाने पर हमें वीएफडी में किस प्रकार का एरर देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो वीएफडी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या वीएफडी रिपेयरिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा। इससे पहले मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। जब भी हम अपलोड करें आपके पास जरूर नोटिफिकेशन उसका आए। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट्स हमें ये पता चलता है कि इसी कैटेगरी पे जो हमारे व्यूअर है उनको वो वीडियो ज़्यादा चाहिए, तो हम उसी के आधार पे और वीडियो आपके लिए उसी कैटेगरी के बनाते रहेंगे। और अगर इसके अलावा अगर आपका दिल है कि आप भी वीएफडी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, आप वीएफडी की रिपेयरिंग में, क्योंकि काफ़ी लोग वीएफडी इंस्टॉलेशन का काम ऑटोमेशन की लाइन में सीखते हैं, वीएफडी का उपयोग इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग काम सीखते हैं लेकिन रिपेयरिंग नहीं सीखते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये पहला और नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो कि वीएफडी की पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स आपको सिखाता है, वो भी विथ प्रैक्टिकल। आप हमारे शॉर्ट वीडियो और दूसरे वीडियो देखते होंगे जिसमें बच्चे रिपेयरिंग करते हुए आपको नजर आते हैं। तो अगर आप भी वीएफडी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर्ली अंदर से सारा चिप लेवल का काम उनका सीखना चाहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं इन पर आप कॉल करिए, कोर्स से रिलेटेड जानकारी लीजिए। और इसके अलावा अगर आपका दिल कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में है जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी, वीआरवी, वीआरएफ का कोर्स हो गया, इसके अलावा ई रिक्शा या ई बाइक का आप कोर्स करना चाहते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आपका मन है कोर्स करने के लिए, एक बार जरूर हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आप उस कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड। और अब मैं आपको वीएफडी के बारे में जो सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे उसी में लेकर चलता हूं। तो बात करें वीएफडी के अंदर थर्मिस्टर सेक्शन कहाँ होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। वीएफडी में एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी 3 फेस वीएफडी आती है इनमें जो हमारी आईजीबीटी मॉड्यूल लगा होता है, एक्चुअली में वो क्या होता है कि एक टाइम जब वर्किंग करता रहता है वो गर्म होना शुरू होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता रहता है और काफ़ी कंटिन्यू बढ़ते हैं तो वो गर्म होता ही है। गर्म होने के साथ अब उसकी हीट को पास करने के लिए हीट सिंक लगाई जाती है। हीट सिंक हमारे एल्यूमिनियम से बना एक ठोस मटेरियल है जो कि उसके साथ जुड़ा होता है, जो कि हीट को पास करने का काम करता है। लेकिन उसकी हीट को भी प्रॉपर्ली आपको वीएफडी से बाहर फेंकना होता है। उसके लिए कुछ करना होता है, या तो बाहर की हवा हीट सिंक के ऊपर देनी होती है, हीट सिंक की जो हवा है वो बाहर जाए। तो मोस्टली बाहर देने के लिए किया जाता है ताकि हीट सिंक वहां पे ठंडी रहे। तो हीट सिंक को ठंडा रखने के लिए फैन हमारे फैन लगाए जाते हैं। तो फैन कभी कभी कार्य नहीं कर पाते, ऑन नहीं होते हैं, तो हीट सिंक थोड़ा गर्म होता है। अब हीट सिंक गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आईजीबीटी खराब हो जाएगा। तो आईजीबीटी के अंदर का टेम्परेचर है, आईजीबीटी का प्रॉपर जो हीट सिंक के ऊपर टेम्परेचर है उसको फीडबैक लेने के लिए वीएफडी में थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है। हम इसे टेम्परेचर सेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सर्किट में किस प्रकार से जुड़ा होता है, पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम बनाकर बताता हूं। हम बात कर रहे हैं थर्मिस्टर सेक्शन की। ये हमारा थर्मिस्टर सेक्शन जो है वीएफडी में यूज किया गया है। ठीक है, वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो यहां पर बात करें सर्किट में जो हीट सिंक के साथ जुड़ा होता है हमारा थर्मिस्टर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्मिस्टर जो है वो हीट सिंक पे लगा आता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो आईजीबीटी मॉड्यूल होता है, अगर आपको कोई आप वीएफडी खोलते हैं यानी आप रिपेयरिंग भी करते हैं और किसी को उसमें इंटरेस्ट है, वो खोलता है तो पावर बोर्ड के बाद जो हमारा आईजीबीटी लगा होता है, आईजीबीटी मॉड्यूल, आप देखते हैं कि उसके आसपास थर्मिस्टर कहीं नजर ना आए यानी सेंसर नजर ना आए, तो ऐसा नहीं है। अगर बाहर नहीं है तो आईजीबीटी मॉड्यूल के अंदर होता है।
ठीक है, अभी हम उस थर्मिस्टर सेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि बाहर होता है, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। अब सर्किट में क्या होता है कि जो इसका कनेक्टर होता है, कनेक्टर के साथ 2 वायर जाते हुए हमारे उस थर्मिस्टर पे होता है और इसके साथ हमारा एक स्क्रू कसने जैसा सिस्टम बना होता है। तो ये हीटसिंक के साथ एक्चुअली कसा जाता है। इसके 2 वायर होते हैं। ये जो थर्मिस्टर हमारा होता है ये एनटीसी कैटेगरी का होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी हमारी हीटसिंक का टेम्परेचर अप होता है तो इसका रेजिस्टेंस डाउन होता है, यानी ये लेस में चलता है। जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना इसका रेजिस्टेंस लेस होता जाएगा। इसका रेजिस्टेंस जो मेजरमेंट है वो 25 डिग्री के आधार पे किया जाता है, यानी 25 डिग्री पे कोई थर्मिस्टर का वैल्यू 10 किलो ओम आ रहा है तो इसका मतलब वो थर्मिस्टर हमारा 10 किलो ओम का है। अब यहां सर्किट में थर्मिस्टर की एक पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है और दूसरी पिन जो होती है वो हमारे एक 5 वोल्ट के रजिस्टर, यानी एक हमारा पुल अप रजिस्टर लगा होता है, उसके साथ ये कनेक्ट होती है। तो किसी में तो ये 5 वोल्ट के साथ और किसी में ये 3.3 वोल्ट के साथ ऐसे कनेक्टेड होती है। ध्यान दीजिएगा इसका बात का कि कभी कभी वो 5 वोल्ट तो किसी में 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट से हमारा ये पुल अप रजिस्टर बनकर कनेक्टेड होता है। ये हमारा यहाँ पर पुल अप रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां से ये जो पुल अप बन रहा है ये R1 की पोजीशन को काउंट कर रहा है और यहां से जो हमारा ये दूसरा सेंसर ग्राउंड के साथ जुड़ रहा है ये हमारे R2 का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक R1 और एक R2 थर्मिस्टर हमारा यहाँ पे बन के, तो यहाँ पर जो बन रहा है वो एक्चुअल में एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। यहाँ पे थर्मिस्टर का उपयोग हमेशा वोल्टेज डिवाइडर में ही किया जाएगा। ये VFD में होता है, वो इसलिए कि जब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा। जब रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू में कम होगा तो हमारा जो यहाँ से फीडबैक जा रहा है उसका फीडबैक वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, कम। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे पुल अप रजिस्टर हमारा 10 किलो ओम का लगा है और यहाँ पे थर्मिस्टर भी हमारा 10 किलो ओम का लगा है, तो दोनों क्या है 10 किलो ओम के हमारे यहाँ पर लगे हैं। तो एग्जाम्पल के यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमारा होगा वो 2.5 वोल्ट का है एक सामान्य कंडीशन पे। अब जैसे जैसे हमारा VFD वर्किंग पे लगा, वो गर्म होने लगा, तो यहाँ पर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा ये V आउट हो रहा है डिवाइडर में, हम इसे फीडबैक कह सकते हैं, फीडबैक वोल्टेज। तो ये फीडबैक वोल्टेज फीडबैक रजिस्टर से होते हुए ये रजिस्टर हमारी 100 ओम या कहीं कहीं पे 1K की लगी होती है, तो यहां से ये वोल्टेज क्या होगा, पास होते हुए हमारा MCU यानी मैन कंट्रोल बोर्ड जो होता है उसके कंट्रोलर IC MCU पर जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो वोल्टेज भी क्या हुआ, डाउन। तो यहाँ पर MCU के अंदर एक फीडबैक वोल्टेज कम से कम दिया होता है कि जैसे ही वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज वहां उसको अचीव कर लेगा, ये ओवर टेम्परेचर का एरर देना शुरू कर देगा। अब ओवर टेम्परेचर का एरर जैसे ही आएगा, हमारा VFD उसी समय सडनली जो आउटपुट दे रहा है उसे कट ऑफ कर देता है, यानी उसके ऊपर जो हमारी मोटर लगी होती है वो बंद हो जाती है और OT यानी ओवर टेम्परेचर जैसे एरर आना शुरू कर देते हैं। अब OT अगर एरर ऑन करते ही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑन करते ही OTT आ रहा है तो इस सेक्शन में फॉल्ट होता है। अगर हमारा जो VFD है वो 10-15 मिनट अगर हमारा चल जाता है और उसके बाद एरर का चांस आता है तो इसका मतलब ये हो रहा है, यानी 10-15 मिनट चल के अब एरर आ रहा है तो इसका मतलब जो उसकी हिट है वो प्रॉपर पास नहीं हो रही है। तो प्रॉपर पास क्यों नहीं हो रही है, उसका पहला रीजन हमारा खास करके यहाँ पे फैन होता है। फैन की स्पीड बहुत लो हो सकती है या फिर हमारा